तो भाई फिलहाल की बड़ी खबर है, आदर्श नगर विधानसभा में दुष्यंत जो है वो भाजपा के प्रचार क्षेत्र पहुंच गए हैं। तो इस टाइम की बहुत बड़ी खबर, खास खबर है। तो फिलहाल जो है मिलेंगे। और इस टाइम की बड़ी खबर फिलहाल जो ये दफ्तर हम देखने लग रहे हो, यू है भारतीय जनता पार्टी दिल्ली आदर्श नगर विधानसभा। और इस वक्त की बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, दुष्यंत जो है वो पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने खातिर। राम राम जी। सस्पेंस भी खोल दिया। दुष्यंत भट्ट जी, राम राम जी। दर्शकों ने भी राम राम आंटे जी। आ जाओ, राम राम जी। सारे दर्शकों ने भाई भारतीय जनता पार्टी पानीपत जिले की ओर से सबने राम राम जी। तो ये फिर आपकी जो धमाकेदार एंट्री हुई है दुष्यंत जी, पानीपत से और दिल्ली में धमाकेदार एंट्री। वो तो आमतौर पर न्यू का आग्रह मिला भाई, पानीपत में पानी नहीं, दरियागंज में दरिया नहीं, पहाड़गंज में पहाड़ नहीं। तो फिलहाल तो हमने, आप लोग जब दिल्ली पहुंच रहे हो तो किस तरह का फील कर रहे हो? देखो, हरियाणा की राजनीति के अंदर नया इतिहास लिखने के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और आदर्श नगर विधानसभा के अंदर हमारे यहाँ के उम्मीदवार श्री राजकुमार भाटिया जी एक भारी मार्जिन के साथ चुनाव जीत रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, जो ब्रह्मास्त्र हैं, तर्कस के जो तीर हैं, केजरीवाल के तर्कस में भी तीरों की कमी नहीं है, लेकिन उनकी काट क्या है आप लोगों के पास? चाहे वो 2100 रुपये की बात है, चाहे वो फ्री बिजली की बात है, चाहे वो फ्री सफरकरण की बात है, वो अलग बात है कि केजरीवाल जी भी यात्रा कर आए हैं फ्री की। देखो, अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा आदमी, उससे बड़ा नाटकबाज और नौटंकीबाज व्यक्ति इस पृथ्वी पर कोई और दूसरा है नहीं। फिर भी 10 साल दूर रख दिया आपको दिल्ली से। वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, 2 बार तो चढ़ ली। परिस्थितियां कई बार बदल जाती हैं। कई बार लोग पिछली बार लोग उसके बहकावे में आ गए, लेकिन उसके झूठ का जो पुलिंदा था, उसके जो झूठ का की राजनीति थी, वो धीरे धीरे बेनकाब होती आ रही है। और अभी हाल ही में उसने कितना बड़ा अनर्गल झूठा नाटकबाज, इससे बड़ा नाटक और क्या होगा, जिसने इतना बड़ा एलिगेशन हरियाणा के लोगों पर लगा दिया कि हरियाणा के लोगों ने यमुना के पानी में जहर मिला दिया ताकि दिल्ली के लोग मर सकें और वो आरोप केजरीवाल पर लग सके। इतना बड़ा एलिगेशन उसने लगाया, ये शायद हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अब तक किसी भी विपक्षी दल ने, किसी भी उसने इस तरह का आरोप नहीं लगाया होगा। क्योंकि हरियाणा का जो रिश्ता है दिल्ली के साथ, वो व्यापारिक रिश्ता नहीं है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा हरियाणा बसा हुआ है। क्या मतलब, कितनी घिनौनी बात उसने करी है। और इस घिनौनी बात का जवाब देने के लिए पानीपत जिले का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस विधानसभा को ऑन करके, इस विधानसभा को भारी बहुमत से जिताकर उसके मुंह पे करार तमाचा मारने वाला है। दुष्यंत जी नु का आग्रह है कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देने की कला होनी चाहिए। तो इस झूठ का जवाब महाझूठ से दोगे या फिर महाजुमलों से दोगे? क्योंकि आपकी पार्टी के ऊपर इस तरह के आरोप भी हैं, अभी जुमलेबाज पार्टी है और बड़ी बड़ी फेंको हो आप लोग को। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, जो पार्टी जो कहती है वो करती है। इस भारत के स्वतंत्रता से लेकर आज तक, सन 1947 से लेकर आज तक के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, जितने भी राजनीतिक दलों ने इस देश पर राज किया, किसी भी राजनीतिक दल की इतनी बड़ी हिम्मत नहीं थी कि जम्मू कश्मीर से 370 जैसी धारा को हटा सके, अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण करा सके, ट्रिपल तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे को छू सके। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, उन्होंने जो हिस्ट्री क्रिएट करी है इस तरह के काम करके, देश हित के लिए काम करके, आज जनता उस चीज़ को देख रही है। और जनता उस चीज़ के, उनकी बातों को समझते हुए अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से गिरगिट रंग बदलता है, वो तो न जाने दिन में कितनी बार गिरगिट रंग बदलता है। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो कहा, हमने कहा कि जब हमारा सरकार फुल मेजोरिटी से होगी तो प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, 370 हटेगी। जो कहा वो किया। वो नारा भी दिया था आपने, बोला भाइयों बहनों इस बार 400 पार, 400 पार ओन तो को नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया कि इस बार 400 पार का, हम मानते हैं। विपक्ष की एकजुटता, विपक्ष का जो हथकंडा, जो उन्होंने देश के एक वर्ग को बरगलाने का काम किया
कि भारतीय जनता पार्टी की अगर 400 सीटें आ गई तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। भारतीय जनता पार्टी का 400 सीटें आ गई तो भारतीय जनता पार्टी संविधान से छेड़छाड़ करेगी। जबकि भारत के आज़ादी से लेकर आज तक का इतिहास ये कहता है कि संविधान के में संशोधन अगर किया, संविधान के अंदर अगर इसने छेड़छाड़ करी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। अब उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों को संविधान की एबीसी नहीं पता, जिन लोगों को संविधान में कितनी धाराएं हैं ये नहीं पता, जिन लोगों को संविधान में कितने पेज हैं ये नहीं पता, वो लोग संविधान की बात करने के लिए जेब के अंदर संविधान को रखकर, आपने देखा होगा जब रिजल्ट आने के बाद भी जब वो ओथ ले रहे थे, ओथ लेने में संविधान को अपनी जेब में रखा हुआ था, तो उन लोगों का एक मानसिकता है कि वो संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। तो उस कारण से उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। और आप एक बात और देखिए, हम भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक दल तीसरी बार इतने भारी मैंडेट के साथ सरकार बनाने जा रहा है। हमने तो हमारी तो कुछ सीटें का क्या कम हुई, मतलब उनको ये लगने लगा एक काम तो आम आदमी पार्टी ने भी कराया है। एक क्या होता है, एक बच्चा था, एक बड़ा टॉपर बच्चा था, वो हमेशा 90 से लेकर 100 के बीच में अंक लाता था। एक फेलियर बच्चा था, वो पास ही नहीं होता था। तो वो इसी बात से खुश है कि इस बार जो टॉपर बच्चा है वो उसके 80% नंबर आए हैं। और जो हम, क्योंकि वी आर द टॉपर्स, हम टॉपर्स थे। एक अनपढ़ फेलियर बच्चा इसी बात से खुश हुआ कि इस बच्चे के 80% नंबर क्या नहीं आए, वो इसी बात में खुश है। वो इसी बात से खुश है कि हमारी 400 सीटें नहीं आई। इतना कुछ करने के बावजूद भी जनाधार कम हो गया, आपको एंटी इनकम्बेंसी भुगतनी पड़ रही है। कहाँ? केंद्र में, लोकसभा में। देखो, लोकसभा का चुनाव जिन परिस्थितियों 400 पार का, देखो जिन परिस्थितियों में लड़ा गया धर्मो जी, वो अगर हम सभ्य नागरिक हैं और स्टडी करते हैं, हम अध्ययन करते हैं, तो वो जिन परिस्थितियों के अंदर लड़ा गया और जो वातावरण बनाया गया पूरे भारत के अंदर, एक वर्ग विशेष जो हमारा ही भाई है, हमारे ही समाज है, हमारे समाज वो थोड़ा हमसे छिटका। लेकिन विधानसभा चुनाव के अंदर, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव कहाँ हुआ? केजरीवाल खांसी हो गया आपको? नहीं, विधानसभा चुनाव कहाँ हुआ? हरियाणा में। हरियाणा में क्या हुआ? उसी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हमारे विधानसभा के अंदर तीसरी बार भारी मेजोरिटी से सरकार बनाई। महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुआ। कुछ भी हो, घबराए तो हो आप, क्योंकि बार बार केजरीवाल खांसी हो रही है आपको, बार बार केजरीवाल वाली खांसी हो रही है। ऐसा नहीं है, केजरीवाल की खांसी तो मुख्यमंत्री, केजरीवाल की खांसी तो भगवान किसी को ना दे। बुखार चल रहा है उसको। हाँ, केजरीवाल का बुखार, केजरीवाल की बीमारी परमात्मा किसी को ना दे। केजरीवाल मतलब आप देखना, केजरीवाल का जो समय आएगा ना, कि अंत जो होगा, जो व्यक्ति, वो कहते हैं कि आवाज़ें खनकते नगाड़ा है खुदा, जो जनता की आवाज़ है ना, वो परमात्मा की आवाज़ होती है। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बात और प्रचारित करी जा रही है, अभी जैसे ही भाजपा दिल्ली में सत्ता में आएगी तो ये झुग्गी झोपड़ियां हैं जो, इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। कितनी सच्चाई है? देखो, और उनके पास मुद्दा क्या कहने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए पहले उन्होंने संविधान को बदलने की बात करी। विकसित भारत के लिए हो सकता करना पड़ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। अगर झुग्गी झोंपड़ी, मुझे लगता नहीं कि क्योंकि दिल्ली का पोर्टफोलियो, दिल्ली का जो उन्होंने संकल्प पत्र जारी किया है वो किस तरह का है, अभी मैंने उसको अध्ययन नहीं करा, लेकिन मैं आपको एक बात की जानकारी जरूर दे दूंगा। भारतीय जनता पार्टी संवेदनाओं की राजनीति करती है, और झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहने वाला व्यक्ति गरीब व्यक्ति है, अंतिम लाइन में खड़े रहना वाला व्यक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंत्योदय की योजना से काम करने वाली है। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का भला किस प्रकार से हो, ये भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों में है। तो झुग्गी झोपड़ी को उजाड़ने की बात अगर जो लोग कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, वो बहकाने की बात कर रहे हैं, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, ढकोसले की राजनीति कर रहे हैं। आप ये देखना, 5 तारीख को इलेक्शन होगा, जब 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी बहुमत से जब सरकार बनाएगी तो उनकी हर बात का जवाब उसमें होगा। आदर्श नगर विधानसभा के बारे में क्या कहोगे आप? आदर्श नगर विधानसभा पिछली बार जो हमारे उम्मीदवार थे वो महज 1500 वोटों से रहे थे, और इस बार का जो चुनाव है, उम्मीदवार वही हैं, उम्मीदवार वही है, राजकुमार भाटिया जी। जिस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। और पूरी दिल्ली के अंदर
आप ये बात मेरी लिख कर ले लेना। 29 जनवरी 2025 को जो मैं बात कहने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार राजकुमार भाटिया यहाँ से भारी बहुमत से विजय दर्ज करके दिल्ली की विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। मैं समझ गया, पहले ही घोषणा कर दी, इसका हम लोग कितने कितने ईवीएम की सेटिंग बैन दी गई है, चलो कोई कर रखी है, जवाब क्या था? जहाँ पे हमारी सरकार रह गई है, आप लोगों ने वहाँ पे तो नहीं कहा कि सामने वाली पार्टी ने ईवीएम की सेटिंग करी। तो सवाल सर नहीं, कड़वे होंगे। आपके कड़वे सवालों का जवाब हम मिठाई से दे रहे हैं। मान लो हमारी सरकार बन गई तो हमने ईवीएम से सेटिंग कर ली, और नहीं बनी तो किसने सेटिंग करी वो भी तो बताओ ना। सवाल उत्तर रख रखी है क्या आपने? नहीं, आप ये देखिए ना छो की बात नहीं। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक चीज कहूंगी, सभी है, ये दिल्ली विधानसभा है, हमारा क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी कहूंगी, हाँ, मेहनत करने वाला व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं रहता। हमारे जब से हमारा हरियाणा बना है तब से हमारी जो समालका विधानसभा है, कभी हमारा भाजपा नहीं जीत पाया। लेकिन इस बार हमारे अध्यक्ष जी ने मेहनत करी है, हैं? नहीं ना आपकी बात समझ गया, क्यों जी? बात है नहीं, नहीं अब आप भी मान गए ना कि इस बार बीजेपी आ रही है। एक बात आपकी बात काट रही एक हूँ। बात और मान गया, 8 फरवरी के बाद आम आदमी पार्टी ईवीएम पे सवाल उठाएगी। ये बात और मान गया, एक बात और मान गया, जीत भी विचलते दिखा नहीं, ओढ़े दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बोले बोलो भारत माता की जय। यूं इनका कॉपीराइट वाला नारा है। फोकस शेयर मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।